पता चलता है कि मेरी बहन का अपहरण के साथ में ना हत्या हो गया है और लाश भी बहुत बुरी तरह मारा गया है। जिसका जो हुआ था उसने सुसाइड किया था, तब तो सारे पब्लिक खड़े होकर हम लोग तमाशा किए, जो भी किए, बवाल किए, लेकिन हम लोग तो शांति से। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के सिटी कोतवाली में कस्टोडियल डेथ का मामला बेहद तुल पकड़ लिया था। लोग आक्रोशित थे, कई आंदोलन हुए थे, लेकिन उसमें एक नया मोड़ आया है जो बेहद ही चौंकाने वाला है। इसमें जो कस्टोडियल डेथ में जिसकी मौत होती है, स्वास्थ्यकर्मी गुरुचंद, उसकी पत्नी जो घर से गायब रहती है, जिस मामले में पुलिस पूछताछ कर रही होती है, मृतिका का शव मिला है सिटी कोतवाली गढ़वा जो झारखंड जिले में है, वहां एक नदी के तट पर। यह बेहद ही चौंकाने वाला मामला है और लोगों को आशंका भी थी, जैसा कि मृतिका जो मिली है रीना गिरी, उसके भाई ने भी आरोप लगाया था कि मेरी बहन गायब है। आईजी और एसपी से गुहार की थी। लोगों ने आनन फानन में कस्टोडियल डेथ को लेकर पुलिस के खिलाफ आंदोलन किया था। सभी चौंक उठे थे। कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैद समेत स्थानीय मंत्री राम विचार नेताम भी पहुंचे थे और कस्टोडियल डेथ में जिसकी मौत हुई थी उस पीड़ित परिवार, उस पिता को सहानुभूति देते नजर आए थे। यहां तक कि उसकी लाश को अंतिम संस्कार जो हिंदू रीति रिवाज से होना चाहिए था, जलाया नहीं गया, दफनाया गया। यह मामला पूरी तरीके से पलट चुका है। गढ़वा पुलिस जांच में जुटी हुई है। जो पत्नी गायब हुई थी रीना गिरी, कस्टोडियल डेथ में जो मृतक था उसकी पत्नी, उसकी लाश मिलने के बाद इस मामले में एक नया मोड़ आया है। मृतिका के भाई और भाभी ने आरोप लगाया है कि हमने पहले ही कहा था इसकी हत्या कर दी गई है हमारे बहन की। अब देखना होगा पुलिस पर जो गंभीर आरोप लगे थे, जनता के दिलो दिमाग में पुलिस के खिलाफ जो सोच चल रही थी, इतने बड़े पटाक्षेप के बाद यह कैसे बदलता है और पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है, ताकि ऐसे मामलों की गंभीरता को देखते हुए पूरी कहानी का पिक्चर क्लियर हो सके। यह तो देखने वाली बात होगी। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज। उसमें ऐसी हमको जानकारी मिली है कि झारखंड का गढ़वा जो टाउन थाना है, वहाँ पे अननेचुरल डेथ कायम हुई है एक, जिसमें अज्ञात महिला का डेड बॉडी उन लोगों को मिला हुआ था। उस संबंध में ऐसा पता चला कि हमारे यहाँ जो गुम इंसान दर्ज था थाना कोतवाली में रीना मंडल का, उसका भाई उस फ़ोटो को देख के पहचान किया है कि वो उसी का शव है, मतलब फ़ोटो है। इस संबंध में गढ़वा थाने में ही जो कुछ है वहीं पे दर्ज है अननेचुरल डेथ, वही लोग कायम करके आगे की जांच करेंगे। कोई पता है कि मैं रीना गिरी का बड़ा भाई बदला गिरी जो भारतीय सेना में मैं कार्यरत हूँ, जैसे कि सभी लोगों को पता है, क्योंकि जो बलरामपुर वाली घटना है किसी के साथ मेरा छुपी नहीं है। जैसे कि मेरी बहन का जो उसके ना इस ससुराल वालों ने 29 सितंबर को ये अपहरण करवा दिए थे, लेकिन अब पता चलता है कि मेरी बहन का अपहरण के साथ में ना हत्या हो गया है, क्योंकि मेरी जो बहन है अभी क्या है, झारखंड के ना गढ़वा में कोयल नदी में उसका ना मृत अवस्था में लाश मिला हुआ है और लाश भी बहुत बुरी तरह मारा गया है, जिसका मैं ना फोटो भी शेयर करूंगा और साथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मैं आप लोगों को दूंगा, जिससे सारे जनता लोग भी देख सकें, समझ सकें कि एक महिला के साथ में, मतलब ऐसी सरकार जहां पर डबल इंजन सरकार चल रही है। जबकि जिस दिन गुरुचरण मंडल का मौत हुआ था, ये 24 सितंबर को, ये 24 सितंबर, हाँ शायद उसी दिन हुआ था। उस दिन तो सारे राजनीतिक पार्टी गए थे वहां पर कि भाई पुलिस कस्टडी में कैसे मौत हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं होगा। लेकिन इस बेटी को देखिए उसी रात के मार के फेंक दिया गया, जिसको ना झारखंड गढ़वा पुलिस ने 30 सितंबर को उसका ना डेथ बॉडी को रिकवर करती है। और फिर डेथ बॉडी को रिकवर करने के बाद मेरे को बलरामपुर पुलिस ने 1 नवंबर को मैसेज दिया कि झारखंड के गढ़वा कोतवाली थाना में कोई ना गुमशुदा महिला, अनजान मतलब ना अननोन पर्सन का डेथ बॉडी मिला गया है। जब मैं जाता हूं तो सर देखता हूं
कि वो सिस्टर ना मेरी है, जिसको ना बुरी तरह से मारा गया है, जिसके हाथ पीछे तरफ ना टेप से सर बंधा हुआ है, जो मतलब फोटो में ना दिख रहा है। और उस लड़की को 29 सितंबर, 1 महीना से ऊपर हो गया, जिस दिन अपहरण किए उसी दिन इन लोगों ने मरवा दिया सर। तो उसमें आप देख सकते हैं उसके ना सिर में कोई मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट, लकड़ी या सॉफ्ट टाइप का पत्थर से ना बहुत जोरदार प्रहार किए गए हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है सर, ब्रेन हेमरेज से मरी है वो। उसका ना खोपड़ी में ना खून जम गया, उसी वजह से उस लड़की का ना हत्या हो गई है। उस लड़की ना मर गई है। अब इस हत्या का कौन जिम्मेदारी लेगा? उस समय तो गुरुचरण मंडल मर गया था तो सारे राजनीतिक पार्टी गए थे वहां पर, क्योंकि गुरुचरण मंडल का ना मेन जगह में घर है, बलरामपुर में घर है। अब सर मेरा घर तो ग्राम झेराडीह, विधानसभा लुंड्रा, जिला सरगुजा में काफी पिछड़े जगह में है। अब शायद सर यहाँ तक मेरे ख्याल से ना कोई जनप्रतिनिधि ना नहीं आना चाहेगा, क्योंकि सर ये पिछड़ा हुआ गाँव है ना। तो कम से कम सर बेटी को भी न्याय मिलना चाहिए ना। उस लड़की को तो सर उसी दिन मार दिए थे, बता भी रहा था मैं। कम से कम मेरे से भी मिल लेते थे सर। जब मैं बलरामपुर में मौजूद था, उसी थाना पर जिस समय गुरुचरण मंडल का मौत हुआ, उससे लेकर मैं ना 2-3 दिन तक था सर वहां पर। लेकिन ना कोई नेता मंत्री, कोई राजनेता ना मेरे से मिले ही नहीं। कम से कम सर ये तो पूछनी चाहिए ना कि वो लड़की कहाँ से है, कि वो लड़की ये कहाँ गुम हो गई। बस उस लड़की का नाम रख दिए थे गुम महिला। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं कि वो ना गुम महिला नहीं है, उस महिला का अपहरण करके ना बुरी तरह मारा हुआ हत्या है सर। उसको कैसे न्याय मिलेगा सर? पे सर पहले से ही शंका है सर 5 लोगों पर, जो मैं 5 लोगों का पहले से ही नाम बताया हूँ। एक तो ना गुरुचरण है जो फांसी लगाकर मर गया, दूसरा उसके पिताजी, माताजी, और चौथा उसका ना भतीजा, जो भतीजा का नाम ना सुजन है, उस भतीजा का नाम सुजन मंडल, और 5वां जो शांति मंडल का ना समधी है रमेश मंडल, जो मैं रमेश मंडल का भी जिक्र किया था कि जिस दिन अपहरण हुआ था वो ना गया हुआ था गढ़वा। जो उस दिन बलरामपुर पुलिस ने जांच भी किया था, जिसमें रमेश कोई हॉस्पिटल में नहीं गया था। वो शायद उसी कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए झारखंड के गुंडा के न साथ में गया हुआ था सर। तो कम से कम सारे को थोड़ा सा सर ध्यान देना चाहिए। अभी मेरी बहन का हत्या हुआ, इसका सर कौन जिम्मेदारी लेगा? उसको तो बोल दिया गुरुचरण मंडल को कि मतलब मुआवजा दो, कि इसके पुलिस कस्टडी में मौत हो गया, कि ये हो गया। सर मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, मेरी बहन ना पाकिस्तान का भी नहीं है, बांग्लादेश का भी नहीं है सर, छत्तीसगढ़ की निवासी है, विधानसभा लुंड्रा ग्राम झेराडीह की रहने वाली है सर। इसको न्याय कौन दिलाएगा सर? तो मैं गुजारिश करता हूँ, इसका भी जो भी दोषी हो सर, उसको सर किडनैपिंग के साथ में ना मर्डर का भी धारा लगनी चाहिए, और सर दोषी को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए सर। बड़ी भाभी हूँ, और सर उसके सास ससुर, उसके ससुराल पक्ष, उसका एक साजिश के तहत उसका किडनैपिंग करा के उसको झारखंड में ले जाके उसका मर्डर करके उसको फेंक दिए हैं। तो मैं सरकार से यही गुहार लगाती हूँ कि हमारा भी न्याय होए, क्योंकि गुरुचरण मंडल का जो हुआ था, उसने सुसाइड किया था, तब तो सारे पब्लिक खड़े होकर हम लोग तमाशा किए, जो भी किए, बवाल किए। लेकिन हम लोग तो शांति से ये गुहार लगा रहे हैं कि मेरी ननद को भी न्याय मिले, क्योंकि वो भी देश की बेटी थी, छत्तीसगढ़ की थी। और उसके यहाँ तो जाके जितने भी हैं राजनीतिक वाले, उन लोग उनको सहारा दिए, लेकिन आज तक 1 महीना हो गया, हमारे पास कोई नहीं आया। बेटी नहीं है क्या? देश की बेटी नहीं है क्या? उन्हीं का बेटा है। हमको दुख नहीं लगता है? कोई लेडीज एक उम्मीद से शादी करके जाती है, ना कि वहाँ उसका हत्या हुए। आप ही बताइए।